अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिबग़तल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़तन व नहनु लहू आबिदून क़ुल अतुहाज्जूनना फ़िल्लाहि वहुव रब्बुना व रब्बुकुम वलना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम व नहनु लहू मुख़लिसून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल-बक़रा 2 आयात 138 और 139। सबसे पहले इन आयात मुबारका के एक एक हर्फ और कलमे का माना ज़हन नशीन करना है। इरशाद होता है सिबग़त अल्लाह, सिबग़ा रंग को कहते हैं, अल्लाह अल्लाह, सिबग़त अल्लाह अल्लाह का रंग कितना उम्दा है, क्या ही आला है। वमन और किसका, अहसन ज्यादा हसीन, मिनल्लाह अल्लाह से, सिबग़ा रंग के तौर पर, वमन अहसन मिनल्लाहि सिबग़ा और अल्लाह से बढ़कर किसका रंग ज्यादा हसीन हो सकता है। व नहनु और हम, लहू उसी के, आबिदून इबादत करने वाले, इबादत गुजार। सिबग़त अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़तन व नहनु लहू आबिदून। और अल्लाह के रंग से बढ़कर किसका रंग ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा हसीन हो सकता है, और हम तो उसी की इबादत करने वाले हैं। कुल फरमा दो, फ़िल अम्र है, आ क्या, तुहाज्जूनना, तुहाज्जूना तुम हुज्जतबाजी करते हो, तुम झगड़ते हो, ना हमसे, बिल्लाह अल्लाह के बारे में, वह हुआ हालांकि वो, रब्बुना व रब्बुकुम हमारा रब है और तुम्हारा रब है, वलना और हमारे लिए, आमालुना हमारे आमाल, वलकुम और तुम्हारे लिए, आमालुकुम तुम्हारे आमाल, व नहनु और हम, लहू उसी के, मुखलिसून मुखलिस हैं, हम उसी के लिए अपने आप को खालिस कर चुके हैं। कुल अतुहाज्जूनना फ़िल्लाह फरमा दीजिए कि क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हो। वह रब्बुना व रब्बुकुम हालांकि वो तुम्हारा और हमारा रब है, पालनहार है। वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम और हमारे लिए हमारे आमाल, तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल, व नहनु लहू मुखलिसून और हम तो उसी के लिए अपने आप को खालिस कर चुके, हम उसी के साथ मुखलिस हैं। इरशाद हुआ कि अगर ये लोग जो दावा करते हैं कि हम राह हक पर हैं, इनसे कह दो कि अब तो क़यामत तक राह हक उसको मिलेगा जो गुलाम रसूल बनेगा, जो अपने आप को अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के रास्ते पर लाएगा, वही हिदायत याफ्ता, वही सीधी राह पाने वाला है।
अब इन आयात करीमा में परवरदिगार आलमीन अहले ईमान को एक बड़ा खूबसूरत पैगाम अता कर रहा है, और वो ये है कि अहले इस्लाम के अलावा जितनी कौमें दुनिया के अंदर आबाद थीं, उन्होंने अपने लिए कोई ना कोई रंग इंतखाब कर लिया था। मिसाल के तौर पर नसारा को लीजिए, इनके यहाँ जर्द रंग पानी में घोलकर बच्चे को या बड़े को उसमें गोता दिया जाता, और जब वो गोते से निकलता तो कहते कि अब ये सच्चा ईसाई बन गया। अब वो लोग हैरान थे कि हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जितने खूबसूरत अंदाज में अहले ईमान को, औलाद आदम को हक़ाइक़ से आशना कर रहे हैं, और इन्होंने अपने लिए कोई ख़ास रंग उसका इंतखाब नहीं किया। तो इसके जवाब में परवरदिगार आलमीन ने अहले ईमान को हुक्म दिया कि तुम इनसे कहो कि हमने तो अपने आप को अल्लाह के रंग में रंग लिया है। ये है इंसानियत की मेराज कि बंदा अपने खालिक को अहमियत दे, उसके साथ अपने ताल्लुक को मजबूत बनाए, उसी की कुदरत और अजमत का रंग अपने वजूद पर इस हाल में तारी करे कि उसकी जिंदगी अल्लाह की रिजा के हुसूल के लिए वक्फ होकर रह जाए। तो बताया गया कि तुमने ये जो जाहिरी तौर पर रंगबाजियां शुरू कर रखी हैं, इनकी अल्लाह के यहाँ कोई कदर व मंजिलत नहीं। तुम ये समझते हो कि हमने ये ज़ाहिरी रंग चढ़ाकर अपने आप को एक ख़ास किस्म का तबका बना लिया है, गिरोह बना लिया है, जमात बना ली है। नहीं, नज़र ये आना चाहिए कि जब तुमने अल्लाह से रिश्ता जोड़ा है तो उस ज़ाहिरी तौर पर नज़र ना आने वाली ज़ात जिसकी कुदरत और अज़मत के आसार कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद हैं, उसकी अज़मत और हैबत वजूद पर कितनी तारी है। उसके सामने पेश होने का तसव्वुर क्या है, जाहिर हो या बातिन, अलानिया हो या खुफिया, हर जगह उसको मौजूद मानते हुए इंसान के अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए कि मुझे तो उसी का फर्मा बरदार बनना है, मुझे तो उसी का इबादत गुजार बनना है जिसने मुझे पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया। क्या खूबसूरत पैगाम दिया कि हमने जिन और इंस महज अपनी इबादत के लिए पैदा किए। अब इबादत से मुराद ये नहीं है कि इंसान दुनिया में आने के बाद अपनी जिस्मानी, अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों की तकमील की तरफ तवज्जो ही न दे। नहीं, वो उसवा हसना जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अता कर दिया गया, वो इतना जामे, इतना कामिल है कि उसके मुताबिक इंसान वक्त आने पर नमाज बाजमात अदा कर रहा है, अपनी ज़ुबान को सच्चा रखा है, अपने वादे को इफ़ा करने वाला है, अमानत में ख़यानत का मुर्तकिब नहीं होता, अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा रहा है, उसका एक एक लम्हा, यहाँ तक कि उसका सोना, उसका चलना, उसका बोलना भी उसकी इबादत में शुमार होता है। वो क्या खूबसूरत बात एक अल्लाह के वली ने सिखाई। जाड़े का मौसम, रात को जखड़ चले, बारिश हुई और उन्हें इल्हाम से अल्लाह के साथ जो ताल्लुक़ है उसकी बदौलत मालूम हुआ कि दरिया के उस किनारे पर अल्लाह का एक नेक बंदा
भूख की हालत में है, उसको इस वक्त खाने की ज़रूरत है। आपने खाने की कोई चीज़ प्याले में डाली और अपने एक ग़ुलाम को दिया कि जाओ उसको दे कर आओ। वो ग़ुलाम कहने लगा कि हुजूर रास्ते में दरिया है, उसकी मौजें उरूज पर हैं। फरमाया कि नहीं, दरिया पर जाओ और उसके पास खड़े होकर कहो कि मैं उस शख्स के पास से आ रहा हूँ जिसने कभी शादी नहीं की, उसकी कोई औलाद ही नहीं। अब ग़ुलाम ये सुनकर और हैरत में डूब गया कि ये क्या कह रहे हैं, ये शादीशुदा भी हैं, इनकी औलाद भी है, लेकिन कह रहे हैं कि दरिया को ये पैगाम दो, वो रास्ता देगा। बाअदब थे, रमूज को जानते थे, उन्हें मालूम था कि बंदा जब अपने ऊपर अल्लाह का रंग चढ़ा लेता है तो उसकी क्या कैफियत हुआ करती है। वो दरिया पर गया और दरिया से कहा कि ऐ दरिया मुझे रास्ता दे, मुझे उसने भेजा है जिसकी बाल बच्चे नहीं, शादी नहीं। दरिया में रास्ता बन गया। वो उस रास्ते पर चलता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंचा। जैसे अल्लाह के नेक बंदे ने कहा था वहां अल्लाह का बंदा मौजूद है, उसने उन्हें वो खाने की चीजें दी और थोड़ी देर के लिए रुक गया। जब उन्होंने खा लिया और बर्तन को वापस करते हुए खाना लाने वाले से फरमाते हैं कि दरिया को मेरा सलाम कहना और उसे कहना कि मैं उसके पास से आ रहा हूं जिसने कभी कुछ खाया ही नहीं। उसकी हैरत की इंतहा न रही। वहां क्या रंग था और यहां ये क्या फरमा रहे हैं कि मैं वहां से आ रहा हूं जिसने कोई खाया नहीं। अभी मेरे सामने इन्होंने खाने की चीजें अपने शिकम में डाली हैं, अभी इन्होंने ये खाना खाया है और कहते मैंने कुछ खाया ही नहीं। लेकिन बाअदब था, जानता था कि ये अपने ऊपर अल्लाह का रंग चढ़ाए हुए हैं। आया, दरिया को सलाम कहा उनका और कहा रास्ता दो, रास्ता बन गया। अब उन्होंने इस बात को अपने ज़हन में रखा, लेकिन एक दिन मौका पाकर तन्हाई में अदब के साथ अर्ज कर डाला कि हुजूर आपने ये कहा, उन्होंने ये कहा, इसमें राज क्या है? तो उन्होंने फरमाया कि हमने अपने आप को अल्लाह की रज़ा में, अल्लाह के रंग में इस तरह से रंग लिया है कि हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं। हम नहनु लहू आबिदून। और यही वजह थी कि फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जब मदीना मुनव्वरा की ज़मीन लरजने लगी, जलजला आने लगा, तो कोड़ा मारकर कहा कि उसके होते हुए हिलती है कि उमर तुम्हारे सामने मौजूद हो और तुम हिलो। दरिया खुश्क हो गया, नील। मिस्र वालों ने गवर्नर मुस्लिम से कहा कि जनाब यहाँ पर एक कंवारी लड़की भेंट चढ़ाई जाती है। वो हैरान हुए कि दरिया की नज़र एक बेगुनाह नौजवान हसीना उसकी भेंट चढ़ा दी जाए। कहा ठहरो। उमर को लिखा रज़ी अल्लाह अन्हु, हुजूर यहाँ ये मामला है मिस्र में। आपने खत लिखा दरिया के नाम। गवर्नर को लिखा कि कंवारी लड़की भेंट चढ़ाने की बजाय हमारा ये खत दरिया के भेंट चढ़ाओ। और दरिया को लिखा कि ओ दरिया, अगर तुझे अल्लाह बहाता है तो हम उससे कहेंगे वो तुझे बहाए, और अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो हमें तेरी कोई ज़रूरत नहीं। अब दरिया किस अंदाज से बहा, ये क्या था? सिबगत अल्लाह। और इसी तनाजुर में बड़े अदब के साथ अर्ज करने की कोशिश करूंगा, बड़े ही अदब के साथ, कि आज मुसलमानों में ये रंगबाजियां कितना जोर पकड़ चुकी हैं। हमने अल्लाह के ताल्लुक से अपनी जमातें ऐसी बना रखी हैं
कि मखसूस रंग के लिबास, मखसूस रंग की टोपियां, मखसूस रंग के अंदाज पहचान हो, ये फलां गिरोह है, ये फलां जमात है, ये फलां जमात है। क्या है ये? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी है? आपने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से ये कहा है कि तुम मुख्तलिफ टोलियों में मुख्तलिफ रंग इख्तियार कर लो? इन रंगबाजियों को छोड़िए। व नहनु लहू आबिदून, अल्लाह की रिजा के मतवाले बनकर उसका कहना मानने वाले बनो, फिर इस ज़ाहिरी रंग की कहीं किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई बिप्तस्मा दे रहा था, कोई रंग दे रहा था। भारत के अंदर हिंदुस्तान में और तरह के अंदाज थे, मिस्र में और तरह का अंदाज था, यहूद ने और रंग इख्तियार कर रखा था। इस आया करीमा ने आकर क़यामत तक आने वाली औलाद आदम पर वाज़े किया कि सिबगत अल्लाह, अपने आप को अगर किसी रंग में रंगना है तो वो अल्लाह की अजमत और उसकी हैबत का रंग है। अपने आप को उसका बंदा बनाओ, अपने आप को उसके आगे झुकाने की कोशिश करो। तू अज हुक्म दावर गर्दन मपेच, गर्दन न पेचद जे हुक्म तो हेज, तू अल्लाह का बन। जब अल्लाह तेरा हो गया, कायनात की कोई शय भी तेरे हुक्म से सरताबी नहीं करेगी, मुंह नहीं मोड़ेगी। बात सिर्फ इतनी है कि सिबगत अल्लाह। फरमाया कुल अतुहाजुना फिल्लाह, इनसे कहो ए यहूद व नसारा, तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हो। अल्लाह जिसकी अजमतों का निशान ये आसमान, ये ज़मीन, ये दरख्त, ये पहाड़, ये हवाएं, ये क्या है? ये शब रोज़ का आना जाना, ये सूरज का निकलना, सितारों का चमकना, चांद का तुलू होना, ये क्या उसके वजूद की दलीलें नहीं हैं? क्या उसके वजूद को मानने के लिए ये कम है कि वो अपने बंदे को अपना कलाम अता कर रहा है? उसके बारे में तुम कहते हो कि नहीं जी हमारे तो ये पहचान है, ये रंग होगा तो अल्लाह होगा वरना नहीं होगा। याद रखो, अल्लाह वो है जो हमारा और तुम्हारा रब है। और जरा सोचने की कोशिश करो, तुम्हारा जमीन पर जो कदम उठ रहा है, तुम ये जो सांस ले रहे हो, ये एक एक चीज तुम पर वाज़े कर रही है कि वो परवरदिगार अगर वो ऑक्सीजन रोक ले, अगर उसका उतारा हुआ पानी मयसर ना आए, और अगर मयसर आए इस अंदाज में जिस तरह सैलाब ने रूप इख्तियार किया है, तो क्या कैफियत हो। अल्लाह की ज़ात के बारे में झगड़ना, जबकि उसने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी, उसने ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी, उसने इब्राहीम और मूसा अलैहिस्सलाम को सहीफ़े दिए और अंबिया अलैहिस्सलाम को हिदायत के सामान अता किए, मोजज़ात से नवाजा। उसी ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी रसूल बनाकर हमारे अंदर मबूस किया है। उसका कहना मानना हमारे लिए, याद रखो, अगर तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती तो हम तुम्हारे लिए ये ऐलान करते हैं कि रब तो अल्लाह है, अब तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल, हमारे लिए हमारे आमाल। ना हमसे तुम्हारे आमाल के बारे में पूछा जाएगा। हमारी इतनी जिम्मेदारी थी कि तुमको आगाह कर दें कि हक़ाइक़ के चश्मे कहाँ से फूटते हैं, अल्लाह किस तरह बंदों से राज़ी होता है, हमने तुम पर वाज़े कर दिया। और हम ये कहकर तुमको अस्सलामु अलैकुम कहते हैं कि नहनु लहू मुखलिसून, हमारी तो ज़िंदगी का एक एक लम्हा हमारे अल्लाह के लिए खालिस है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, मेरी कुर्बानी, मेरा सब कुछ
उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। यही वो राज है जो कुरान इन आयात करीमा में हर कारी को अता कर रहा है कि तेरी ज़िंदगी की सारी मुरादों का पूरा होना, तेरी दुनियावी ज़िंदगी के मकासद में कामयाबी हासिल करना सिर्फ अपने अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत बनाने में है। अल्लाह हमारे दिलों में अपनी वो मोहब्बत अता करे कि जिसकी वजह से हमारे अंदर वो इखलास अमल पैदा हो और हम वक्त उसकी रज़ा को चाहने वाले, उसकी रज़ा के मतवाले बन जाएं। ऐ अल्लाह हमें कुरान से अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाने की तौफ़ीक़ अता कर। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।